चलिए बेटा, आज हम देखते हैं एक वर्कशीट 19 को, जिसमें कि हम देखेंगे कि जो हमारी समांतर श्रेणी होती है उसके कुछ अगर हमें पद दिए गए हों तो उनका योग कैसे ज्ञात करते हैं। अब जो मैंने यहाँ कुछ कहा, इसमें ऐसा नहीं होता कि हम बीच बीच की टर्म्स हम लेते हैं। इसमें हम शुरू की कुछ पद या कुछ बीच के कुछ पर्टिकुलर पदों की बात करते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि प्रथम 5 पदों का योग निकालो, आखिरी 5 पदों का निकालो, या थर्ड टर्म से लेके 10वीं टर्म तक का योग निकालो। हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। जब हम देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। हमने एपी के बारे में पढ़ा था। एपी की टर्म्स भी हमने देखी थी कि अगर हम A1, A2, A3, AN और आगे इस तरह के इसमें पद होते हैं। तो A1 को हम A होता है, सेकंड टर्म A2 A प्लस डी होता है, थर्ड टर्म A3 A प्लस 2D होता है, nth टर्म AN A प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलता जाता है। अब इनके पदों का जो हम योग निकाल रहे हैं, इसको मैं एक छोटी सी चीज से सिखाऊं। कैलेंडर, अगर आप कैलेंडर उठा लें, चलिए अगस्त के कैलेंडर अगर हम उठा लें, अगस्त का महीना चल रहा है, हमने अगस्त का कैलेंडर अगर उठाया तो उसमें कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो देखिए हम दिनों को कैसे लिखते हैं? 1, 2, 3, 4, इस तरह से हम लिखते चले जाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने ये सारे दिन लिख दिए। अब हमसे किसी ने कहा इनको जोड़ना है। इन सारे दिनों का जो कैलेंडर में दिन है, इनको जोड़ के बताइए इनका जोड़ कितना आता है। तो मान लीजिए मैंने मान लिया कि इसका जोड़ S है, तो मैंने S लिख दिया। अब मैंने यही S है, मैं बस टर्म्स को उल्टा करके लिख रही हूँ। तो 31 दिनों को उल्टा करके लिख दिया, 30, 29, 28 और ऐसे मैंने उल्टा करके लिख दिया। अब जरा इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो S और S आता है हमारा 2S, ये हो गया 1 प्लस 31, ये हो गया 2 प्लस 30, ये हो गया 3 प्लस 29, ये हो गया 4 प्लस 28 और ये हो गया 31 प्लस 1। ज़रा देखें तो हर ब्रैकेट किसके बराबर है? 1 प्लस 31 किसके बराबर है? 32। 2 प्लस 30 किसके बराबर है? 32। 3 प्लस 29 किसके बराबर है? 32, 32 एंड सो ऑन, ये भी 32। ये आ गया हमारा 2S। ये कितने 32 हैं ज़रा देखें, इसको अंदाज़ा जितने ये हैं ब्रैकेट, ये ब्रैकेट कितने हैं जितनी ये टर्म्स हैं। ये टर्म्स कितनी हैं ज़रा देख लो, गिन कर बताओ। 1, 2, 3, 4 ऐसी बीच में कई सारे टर्म्स हैं। 31 का महीना था, 31 टर्म्स हैं, यानी कि कितने 32 हैं? 31 32 हैं। 31 संख्याएं हैं, ये 32 वाली, यानी कि 31 टाइम्स 32 आ रहा है, यानी कि इसे 31 इंटू 32 भी लिख सकते हैं। यह आ गया 2S। यहाँ 2S से गुणा हो रहा है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग। ज़रा देखें तो इसमें हमने क्या किया था? सम किया था। कितनी टर्म्स का किया था? n टर्म्स का। ये n टर्म्स थी, तो ये nth टर्म ही 31 थी, तो n आया हमारा। 31 टर्म्स थी, ये एक ज़्यादा n प्लस 1 और ये आया 2। अब हमारी सिंपल सी चीज़ इसमें ये होती है कि हम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला निकालने के लिए हम इसी चीज़ को ऐसे करेंगे कि हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है, हमें nth टर्म्स दे रखी हैं किसी
n टर्म्स का सम हमें निकालना है। जब n टर्म्स का सम निकालना है तो मैं उसे Sn से डिनोट करती हूँ कि सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग। सेम Sn ही रहेगा, बस टर्म्स को आगे पीछे करके हम लिख देंगे, रिवर्स ऑर्डर में हम लिख देते हैं। an है, n से पहले n-1th टर्म होगी, उससे पहले n-2th टर्म होगी, और ऐसे ऐसे सबसे आखिर में ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 2Sn, यह आएगा एक ब्रैकेट में a1 प्लस an, दूसरे में a2 प्लस an-1, a3 प्लस an-2, an प्लस a1, यह आया हमारे पास। और हम अगर देखें ध्यान से, अगर मैं इसे a और d की टर्म्स में कर देती हूँ तो a1 क्या है a, और an क्या है, फॉर्मूला हमने देखा था a प्लस n-1 d। a2 है क्या, a प्लस d, और an-1 क्या है a प्लस n की जगह n-1 -1 d एंड सो ऑन। मैं लास्ट टर्म लिख रही हूँ अब सीधा। an क्या है a प्लस n-1 d, और a1 है a। जरा ध्यान दें तो a प्लस a 2a प्लस n-1 d, a प्लस a 2a प्लस n-1 d, एक माइनस d है और एक ये प्लस d भी है। a प्लस a 2a प्लस n-1 इंटू d, तो ये 2a प्लस n-1 इंटू d एक टर्म, ये कट गया है, तो ये भी क्या है सेम 2a प्लस n-1 इंटू d, अगेन सो एन लास्ट में फिर 2a प्लस n-1 इंटू d। और ये कितने हैं, ये 2a प्लस n-1 d, 2a प्लस n-1 की हर ब्रैकेट से मेरे पास 2a प्लस n-1 d आ रहा है। और कितने ब्रैकेट थे, जितनी ये टर्म्स थी, कितनी टर्म्स थी, n टर्म्स थी, तो ये कितने हैं, n है, n टाइम्स 2a प्लस n-1 d, यहाँ है 2Sn। तो अब ध्यान दें, ये क्या हो गया, n टाइम्स मतलब n इंटू 2a प्लस n-1 d, ये आ गया हमारा 2Sn। तो Sn क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू d। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला आ गया Sn, विच इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये जो फॉर्मूला है, अगर हमें कोई भी टर्म्स n टर्म्स किसी AP की दे रखी हो और उनका सम निकालना हो, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या है n, जो कि यही कि जितनी टर्म्स हैं AP की डिवाइडेड बाई 2, 2a, a यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म है, n वही नंबर ऑफ टर्म्स, और d हो गया आपका कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हम आगे इस फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले जो मेथड आपको बताया था, ये मेथड था कि किस तरीके से ये फॉर्मूला आया हमारे पास। ये जो मैंने एक पर्टिकुलर केस लेके, महीने वाला केस लेके हमने आपको बताया। दूसरे केस में हमने ये बताया कि अगर जनरल टर्म्स दी होती हैं तो फॉर्मूला आया कैसे। आपके जो यूज़ में सबसे ज़्यादा आएगा वो सिर्फ ये फॉर्मूला आएगा। अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लें तो आपके लिए क्वेश्चंस करने बहुत ही आसान हो जाएंगे। इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें और nth टर्म अगर इसमें लास्ट टर्म, इस 2a को हम a प्लस n-1 इंटू डी भी लिख सकते हैं। तो ये देखें तो a प्लस, और ये क्या हमारी लास्ट टर्म है, nth टर्म अगर हम माने। अगर n टर्म्स की बात कर रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो n/2 इंटू a प्लस an, यहाँ पे उसकी लास्ट टर्म nth टर्म है। ये भी इसका एक फॉर्मूला है। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन के ज़रिए हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, हमें एक AP दे रखी है। AP क्या है, 8 3 -2, यह हमें एक AP दे रखी है, 8
3 माइनस 2 एंड सो ऑन। इसके प्रथम 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट 22 तो डायरेक्ट हो गया, S22 हमें निकालना है इसमें। ठीक है, हम पहले देखें इस AP को ध्यान से। जब हम इस AP को बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये AP है और इसकी फर्स्ट टर्म यानी कि A है मेरा 8। D की अगर बात करूं तो वो मैं A2 माइनस A1 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकाल सकती हूँ, यानी कि 3 माइनस 8 जो कि -5 आता है। SN होता है N, इसको देख के मुझे समझ में आ गया कि N मेरा यहाँ पर 22 है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इस चीज़ को तो आप देखेंगे कि मुझे क्या निकालना है, SN जो कि क्या होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। N क्या है यहाँ पे 22, N की जगह रखेंगे 22। A क्या है 8, N क्या है 22 -1 और D है मेरा -5। अब अगर मैं आगे चलूँ तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 11, 2 8 जा 16 प्लस 22 -1 होता है मेरा 21 इंटू -5। देखें 16 प्लस माइनस माइनस और ये मल्टीप्लाई करके आ गया 105। 11 इंटू 16 को 105 में से माइनस करना है, तो हम 105 में से 16 को माइनस करेंगे। देखिए कितना आएगा, 89। लेकिन प्लस माइनस होता माइनस है और निशान बड़े का आता है। बड़ा कौन है 105, तो निशान आएगा माइनस का। तो S22 हमारा आ गया 11 इंटू -89। साइन माइनस का आएगा, 11 9 जा 99, 11 8 जा 88, 88 और 9 97। तो हमारे पास सम ऑफ 22 टर्म्स या हम कहें प्रथम 22 पदों का योग आ गया -979। तो हमने देखा हम इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले तो ये देखें प्रथम 22, क्वेश्चन को ध्यान से समझें कि वो प्रथम पदों की बात कर रहा है, आखिरी 22 पदों की बात कर रहा है, किन की बात कर रहा है। प्रथम, इस बात में ज़रूर ध्यान दें, जो हमने फॉर्मूला निकाला है ये प्रथम n पदों का है। SN प्रथम n पदों का योग। तो हमने प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला निकाला जो कि था हमारा N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो हमें क्या निकालना था, प्रथम 22 पदों का योग। तो हमने n की जगह पे 22 रख दिया कि 22 पदों का योग निकालना है, तो S22 निकालना है। AP हमें दे रखी है, उसको देखकर हम A D निकाल सकते हैं और वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।